राम राम बेबे, सारी बाणा ना हाथ जोड़कर न। तो बेबे आज के इसमें व्लॉग में मैं अपना कथा कहानी के संवाद करेंगे। तो भगवान शिव से जो है पार्वती ने कुछ प्रश्न करे थे कि पति पत्नी का जो साथ हो है वो क्या हर जन्म में होता है, क्या वो इस जन्म में जैसे बिछड़ कर अगले जन्म में फिर मिले हैं। तो भगवान शंकर जो है पार्वती माता बोले, पार्वती मैं आपके इस सवाल का जवाब आपने दूंगा कि पति पत्नी का जो साथ हुआ है वो हर जन्म का हुआ है, 7 जन्म तक तो हुए हैं। और अगर वे एक दूसरे से ज़्यादा प्रेम भाव रखे हैं तो वो आगे अगले जन्म तक भी चलता रहे। भाई वे अब ये प्रण ले लें आपस में कि अगले जन्म में मैं आपसे ही मिलूँ, हमारी जोड़ी नुआ बनी रहे। तो शिव जी भगवान बोले, सुनो पार्वती, एक बार जो है एक राजकुमार और राजकुमारी थे, तो उनका ब्याह हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जो है उनका संतान ना थी। उनने खूब भगवान से प्रार्थना करी, पर जो चीज़ भाग में ना होती चीज़ वह मिलती नहीं। कि भगवान शंकर ने पार्वती से यह बात कही कि पार्वती, जो किस्मत में चीज़ नहीं होती वो भाग में जो लिख रही होती वह नहीं मिलती, लेकिन उस पर जो है भगवान तम प्रार्थना तक कर सके। तो उसने जो है खूब कोशिश करी, भगवान तो प्रार्थना करी, पर लेकिन जो उनका संतान ना हुई। तो जब वह घनी बीमार होगी राजकुमारी, तो वो अपने जो है राजा तब बोली कि जो है ना संतान तब मैं आपने दे नहीं सकी, मेरी आखिरी इच्छा अब यह है कि मैं अगले जन्म में भी आपने अपना पति मानूं, मन मिले भगवान। तो यह है प्रार्थना मेरी, और जो मेरी चीज़ें अधूरी रहेगी मैं अगले जन्म में आपसे मिलकर संतान का सुख आपने दूंगी। और मैंने आपकी जो सेवा करी है उस तो भगवान तो मैं यह प्रार्थना करूंगी कि जो मन है ना अगले जन्म में पति रूप में आप ही मिलो। तो अगले जन्म में जो है उनने जो है जन्म लिया दोनों ने। राजा वो जो राजा था वो भी उसके राजकुमारी के मरने के बाद थोड़े दिन बाद गुजर गया। तो अगले जन्म में भगवान ने उसकी उनकी सुनी, दोनों ने जन्म ले लिया। तो एक ने दूसरे राज्य में लिया, एक ने दूसरे राज्य में लिया। तो जो है राजा ने जो है जब अपना लड़का जिस राजा का उसने राजकुमार ने जन्म लिया था, जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने राजा की जो अपने बेटे की जो है ब्याह की चिंता होने लगी। ब्याह की चिंता होने लगी तो उसने एक तोता पाल रखा था। तोता पाल रखा था तो उसने तोते के पैर में जो है पर्ची बांधी। वो तोते की हर एक बात मान्या करता, तोता भी उसकी सारी बात मान्या करता। पर्ची बांधी, उसमें लिख दिया भी मेरे ही बेटे के योग्य जो राजकुमारी में जो गुण होने चाहिए यह पर्ची ले जा और तू ढूंढ कर लिया। तो तोता जो है उड़ चलिया। भगवान शंकर बोले पार्वती तय कि वो तोता उड़ चलिया और जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो पेड़ के ऊपर बैठ गया जाके, तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर बैठे पीछे वो एक कोटर सा दिखा। बारिश हो रही थी पूरी तेज, जब वो पेड़ के ऊपर जिस पर बैठा था तो नीचे एक कोटर में तो आवाज़ आई, अगर जो है तू कोटर में मत बढ़िए। तो उसने जो आवाज़ सुनी वो वहीं बैठा रहा, उसमें ना बढ़ा बारिश से बचने के लिए। जब बारिश बंद होगी थोड़ी देर बाद उसमें देखा कि उसमें एक मैना लिकड़ी। तो मैना लिकड़ी तो वह उससे बोली, वे आपस में बात करने लगे, तू बैठी थी? बोली हाँ मैं बैठी थी अंदर, और मैं फलाने राजा की जो है मैना हूँ। उन्होंने मेरे तक एक जो है मेरे अपनी बेटी के लिए जो है राजकुमार ढूंढने के लिए मुझे काम सौंपा है। तो तोता बोले भाई मेरे तक भी एक राजा ने मेरे लिए अपने बेटे के लिए जो है लड़की देखने के लिए काम सौंपा है। तो दोनों भाई बढ़िया था, हमारा तो काम बन गया। तो बोला चल मेरे साथ जो है हमारे राज्य में जो हमारी राजकुमारी है उसके पिता ने भी आपके राजकुमार जैसा लड़का चाहिए। तो वे चले गए। तो भगवान शंकर बोले पार्वती तय क्या? तो वहाँ जाने के बाद एक सैनिक ने तो तार मैना को देखा और राजा से जाके शिकायत करी कि वो भाई जो है ना मैना तो आपने जो काम सौंपा था वो तो उस काम ने छोड़कर एक तोते के साथ जो है घूम रही है। तो राजा ने बोला मार दे उनने ढूंढ के, उन्हें आज्ञा का उल्लंघन कराया है। तो वे अपनी उन्हें पता चल गया भी राजा ने ऐसा ऐलान कर दिया, वे लुकते अंडा। तोते के पैर में तो पर्ची बंध रही थी। तो जो पर्ची थी बंद है, तोता जो है जब सैनिक इधर उधर हो गए तो फिर वे जो राजा के पास गए, राजकुमारी के पिता के पास। उन्हें जाकर जो है पर्ची दिखाई कि ये पर्ची देखो, मैं तो वहाँ से आया हूँ और मैं ना मन रास्ते में मिली थी और जो आपकी बेटी के लिए जो है रिश्ता ले आया हूँ, राजा ने मेरे को ये काम सौंपा है। तो बोला भाई ठीक है,
तो उसने जो चिट्ठी जो अपनी रानी के पास भेज दी। उनने अपनी बेटी को दिखाई, उन लड़का पसंद आ गया। तो बोले ठीक है, हम अपनी बेटी का रिश्ता कर देंगे। तो सारी बात होगी। तोता जो वापस से ले गया अपने राजा के पास, उसने जाकर सारी बात बताई। वो फोटो और चिट्ठी वो राजकुमारी के पास छोड़ आया। तो जैसे ही वो वापस पहुंचा तो उसने सारी बात बताई। तो उन्होंने शादी की तैयारी कर दी राजा ने शुरू। लेकिन जैसे 4 महीने बाद शादी तय हुई, जब शादी का समय नजदीक आया तो राजा गुजर गया। अब राजकुमार शादी करने कैसे जावे, शादी करने कैसे जावे, यह बात उसके मन में सोची। भाई कोई का तो पिता गुजर गया और ये शादी करने के लिए तैयारी होकर अपने वहां चल पड़ा। तो उसने वहां जाकर जो है 4 महीने बाद गया, वहां जाकर रुका। तो उसने अपना संदेश भेजा, लेकिन राजकुमारी के पिता ने जब मना कर दिया, भाई तेरे पिता से गुजर गया था, हम तेरे से अपनी बेटी के साथ जो शादी ना करते तेरी, ये तो अपशगुन हो गया। तो वो बोला कि नहीं, मैंने राजकुमारी बोली मैंने तो उन्हें फोटो पसंद आ गई थी। तो उसको बोली कि भाई मुझे तो शादी उसी के साथ करनी है। अब उसने अपनी जो दासी थी उनके साथ जो संदेश भेजा राजकुमार के पास। तो बोला भाई मेरा पिता जो है तेरे से मेरी शादी नहीं करेगा, और थे पिछले जन्म के पति पत्नी, उन्हें तो इस जन्म में मिलना है था, तो भगवान की इच्छा थी। तबे जो राजकुमारी जो राजकुमार के पास गई और बोली चल मैंने यहाँ से ले चल। तो राजकुमार जो है उसकी बात मान के, कि उसने अपने पूर्व जन्म का आभास था, तो वो चल पड़ी। और वहाँ जो है दूर चले गए, एक नगर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा भाई वो तो अच्छा राज्य है, चलो हम थोड़े दिन यहाँ छुप कर रह लेंगे फिर शादी कर लेंगे। लेकिन वहां एक जो जादूगरनी थी, उस जादूगरनी ने जो है ऐसा जादू कराया कि उसकी जो लड़की थी जादूगरनी की, उसने जो है उसको जो है कैद कर लिया राजकुमार को। उसने जो अपने जादू तय उसको जो अच्छा लगा, इसलिए उन्हें अपना खाना खाने के बहाने अपने घर को ला के उनने मदद करने के बहाने, और जो अंदर राजकुमार को अंदर ले जाकर उसके गले में एक रस्सी बांध दी, जिससे जादू तय जो है वो पैसा बन गया। और वो चुपचाप जा कहीं और छुपा दिया उसको। अब राजकुमारी ढूंढती अंडा कि मेरा राजकुमार कहाँ गया, कदम मैंने धोखा दे गया, ये बात वो बात। तो उस नगर का जो राजा था उसके पास जो भेष बदल कर गई, को तो मतलब वो बन के आदमी का रूप धारण कर लिया। तो राजा तक जाकर उसने सारी बात बताई। राजा ने सारी बात उसकी बढ़िया लगी, राजा ने लड़का ना था तो उसने वो सही लग गया। उसके बात करने का ढंग भाई राजा जी सा था, क्योंकि वो राजकुमारी थी। तो उसने जो है वो उसको अपने घर राज्य में कोतवाल रख लिया। कोतवाल रख लिया तो कोतवाल जो है सारे नगर का सबकी खबर रखा करता। एक दिन राजा लड़ाई में मारा गया, तो कोतवाल जो को जो हरा सब ने जो अच्छा लगा था, उसका स्वभाव बढ़िया था, सारे लोगों ने वो पसंद था, तो उन्हें अपना राजा बना दिया। अब उन्हें क्या पता लड़का है लड़की, तो उन्हें क्या पता इस बात का। तो जो राजा बन गया। तो एक दिन एक आदमी जो है ना अपने भाई वहाँ पर एक मेला लगा, उसमें जो है उसको जो भैंसे थे उनकी बिक्री हो थी। तो एक भैंसा जो है बहुत समझदार था, वो जो है सूंघ कर दूर तो पता दिया करता भाई कि जो है कुछ बुरी चीज़ या अच्छी चीज़ के बारे में जैसे जानकारी दे दिया करता। तो उनने के है वो चोरी हो गया। तो राजा ने ऐलान कर दिया, जो राजकुमारी राजा बन रही थी ऐलान कर दिया भाई सब अपने अब जो भैंसे हैं उन्हें लेकर आओ और उसने ढूंढेंगे। तो जादूगरनी ने पता चलिया अब भाई जो भैंसा ने बुलावा हैं, तो वो अपने ने लेकर ना गई। वो तो कोतवाल था, उसने तो हरे घर की जानकारी थी, उसने जो पकड़ लिया जादूगरनी को, और वो जो है जो वो भैंसा था उसने भी साथ ले आए। अब जब जैसे ही वो उसने खींचने लगे, और तो जो है जैसे भी उसने खींचने लगे आगे न, तो गले की रस्सी टूट गई, और जो राजकुमार जो असली रूप में आ गया। राजकुमारी तो बहुत खुश हुई देख कर उसने। तो उसने जो है सब सारी प्रजा के आगे ये ऐलान कराया कि भाई जो यो राजकुमार है यो लड़का मैं इसने ढूंढने की मारा याड़ा आई थी, और इस मारा मैंने बेस बदलिया था, और आप सब ने जो है मैं अच्छी लगी, आपने बढ़िया लगा तो मैं राजा बना दिया। तब यो राजा है आपका, मैं आपकी रानी। तब ये राजा राजा करने लगे। लेकिन राजकुमारी को तो पिछले जन्म की कुछ बात याद थी, लेकिन राजकुमार को कुछ भी याद नहीं था। तब उसने याद दिलाने के लिए जंगल में लेकर गई। वहां उसने जो पिछले जन्म में एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक निशान बनाया था।
तो उसने वो निशान दिखाया उस टाइम। भगवान शंकर बोले पार्वती ते, भगवान ने उस ये आशीर्वाद दिया था, तेरे पति ने जब यो याद आओगा, यो जब तू यो निशान दिखाओगी, जब यह चीज़ याद आऊंगी तो उसने तू वो निशान दिखाई है। तो उसने जो पति तब निशान दिखाया तो उसका सारी बात पिछले जन्म की याद आ गई। भगवान शंकर बोले कि जो है माता पार्वती भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि पिछले जन्म में तुम साथी थे, तुम इस जन्म में भी साथी बने। तब पत्नी जो भगवान शंकर बोले भाई तुम्हारा बेटा होगा, जो तुम्हारी पिछले जन्म की इच्छा थी वह इस जन्म में थारी पूरी होगी, कि तुम्हारा आपस में प्रेम गना था, इसलिए थारी भगवान ने सुनी और थारा साथ जो है हर जन्म के लिए बना दिया, कि तुम्हारा रिश्ता आपस में घना विश्वास का और प्यार का था और सेवा का भी था, एक दूसरे के सम्मान का भी था। तो जो पति पत्नी आपस में प्यार कर रहे हैं, सम्मान करें एक दूसरे का, और एक दूसरे का जो हम वो कर रहे हैं अभी ज़्यादा सम्मान दे हुए हैं एक दूसरे ने, तो भगवान भी उनकी जोड़ी जो है हर जन्म में बना हुआ है। तो जैसे भगवान शंकर पार्वती ने उनकी सुनी, ऐसी सबकी सुना। तब वे जो करवा चौथ आने लग रहा है, भगवान पार्वती भगवान शिव जी और पार्वती ने जो आशीर्वाद उनका दिया सब ने मिल रहे, उनका बेटा होया, उनके जो पूरी इच्छा थी पिछले जन्म की उस जन्म में पूरी हुई। भगवान सबकी इच्छा नु पूरी करे, भोले शंकर का आशीर्वाद सब पर बना रहा है। और जो वे सभी जो इसने देखे हैं चैनल ने, वे सब भोले की कृपा उन पर बनी रहे। तो राम राम बेबे सारी बाना ने।